जितने भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल के लिए फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा डाउट इस वक्त सामने निकल के आ रहा है कि मैम आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम है ये होता किस लैंग्वेज में है, या हम किस लैंग्वेज को चूज करें या प्रेफरेंस दें, क्या किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज कर लेने से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। तो ये सारे डाउट्स को अभी 2 मिनट में आपके लिए आंसर कर देती हूँ। देखिए, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो आपका अगर एक, क्योंकि एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो हमारी जो 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो उन्हीं में जो है ऑफिशियली कंडक्ट हो रहा है। तो हमारे पास इंग्लिश और हिंदी जो है इसमें एग्जाम भी कंडक्ट होता है। अगर आप अपनी प्रेफरेंस लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर लेते हैं तो आपको हिंदी में जो है फिर आपका पेपर नहीं दिखेगा, वो सिर्फ इंग्लिश में दिखेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज कर लेते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी पेपर दिखेगा। तो अगर आप कभी कभी पेपर 1 में स्टूडेंट्स ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं कि अजर्शन रीजन है फॉर एग्जांपल, या फिर आरसी है, वो समझ नहीं आ रहा उनको, तो वो प्रेफर करते हैं कि हिंदी भी उनको साथ साथ दिखे इंग्लिश के, ताकि वो ट्रांसलेशन करके अपने आंसर को बेटर एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकें। अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं कि आपको आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिखे, तो आप हिंदी लैंग्वेज को चूज करिएगा। पहले ही फॉर्म फिलिंग के वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मैम जो हमारी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं ये भी है, देखो हमारे पेपर 2 के सिलेबस में आती हैं। पेपर 2 कई सारे इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट हो रहा है, जैसे कि हमारे पास असमीज है, पंजाबी है, मैथिली है, उड़िया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उन लैंग्वेजेस का जो है क्या हिसाब रहता है। तो देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट, आपका पेपर जो है वो एक लैंग्वेज बेस्ड पेपर है, जैसे कि मैं खुद इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मेरा इंग्लिश पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर हिंदी में किसी सूरत में नहीं बनेगा। फिर अगर मैं हिंदी को चूज कर लेती हूँ, वो मुझे सिर्फ पेपर 1 में बेनिफिट देगा। मतलब इंग्लिश पेपर 2 अगर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं अपनी लैंग्वेज का मोड जो है उसमें हिंदी कर रही हूँ, तो सिर्फ पेपर 1 है जिसमें मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पेपर दिखेगा। क्योंकि मेरा पेपर 2 ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही दिखेगा। ये सिमिलर केस हिंदी लैंग्वेज के साथ होगा। आप चाहे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज जो है कुछ भी चूज कर लें, वो चेंज सिर्फ पेपर 1 के क्वेश्चंस में दिखेगा। पेपर 2 क्योंकि आपकी लैंग्वेज है हिंदी, तो आपको लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में दिखेगा, हिंदी में दिखेगा, इंग्लिश में वो नहीं दिखेगा। नाउ सेम गोज फॉर ऑल दी अदर वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस। आपकी जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं उसमें पेपर 2 अगर आप अपना सब्जेक्ट फिल कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दिखेंगी। आपको वो अपना क्वेश्चन पेपर उसी लैंग्वेज, उसी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है। वो जो चेंज ऑफ लैंग्वेज है, इंग्लिश ओनली इंग्लिश है या इंग्लिश एंड हिंदी है, वो बेनिफिट सिर्फ पेपर 1 में मिलता है। तो बहुत ही ध्यान से अपने फॉर्म को फिल करिए। अगर आप थ्रू आउट जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, आपका हिंदी से कोई नाता नहीं है, फिर तो आप डेफिनेटली ओनली इंग्लिश पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी आपका बेस है हिंदी लैंग्वेज में और आप क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करके बेटर अटेम्प्ट कर पाएंगे, बेटर एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में, तो हिंदी लैंग्वेज चूज कर लो। क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखेगा। गिवन कि आपका जो पेपर 2 का लैंग्वेज, अगर आपका पेपर 2 एक लैंग्वेज पेपर है, तो वो एक कॉन्ट्रास्टिंग एंटीथेटिकल लैंग्वेज ना हो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC Net 24/7। थैंक यू सो मच।